हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है डिविजन्स ऑफ नंबर्स। सो वी विल स्टार्ट इट विद वार्म अप एक्टिविटी। डिवीज़न इज़ अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम नंबर। इसमें क्या करते हैं हम कि कोई भी नंबर को रिपीट करके उसमें से माइनस करते जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, राजेंद्र हैज़ अ स्वीट शॉप, ही पैक्स 192 बर्फ़ी इन 12 स्मॉल बॉक्सेस। हाउ मैनी बर्फ़ी आर देयर इन ईच बॉक्स? तो देखो इसमें गिवन है हमें 12 बर्फ़ीज़ हैं। तो देखो यहाँ पर इसने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस बना रखे हैं कि वो ऐसे ऐसे बर्फ़ीज़ को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जैसे कि 32 को 4 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा आपका 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 8 आएगा। ठीक है, 4 8 जा 32। ठीक है, ऐसे हमें इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, या हम 4 को माइनस करते जाएंगे 32 को, 32 में से 8 टाइम्स, तो भी आपका फिर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। सो यहाँ पर देखो आपको इन क्लास 3rd यू हैव डिवीज़न दे रखा है कि हम 35 को देखो कैसे डिवाइड करेंगे 6 से। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो जितने पे जाता है इसको क्वेश्चन बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डिवाइज़र। और जो नंबर होता है दिस इज़ कॉल्ड डिविडेंड। और ये आपका बच्चा हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम पे आते हैं बच्चों। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और यहाँ पर हम एक्सरसाइज पे आते हैं 5.1 पे। नेम द डिविडेंड, डिवाइज़र एंड क्वेश्चन। हमें इसमें बताना है कि इसमें डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है बच्चों, 56 है। ठीक है, ये आपका डिविडेंड है, डिविडेंड। डिवाइज़र क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका हो गया डिवाइज़र। ठीक है, ये आपका डिवाइज़र। और क्वेश्चन क्या है, इसको ये डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमें डिवाइड करना है 63 को 9 से। तो बच्चों जब मैं 9 से 63 को डिवाइड करूँगा तो 9 का टेबल मुझे आना चाहिए, याद होना चाहिए। 9 1 9 2 8 है ना, 9 7 जो 63। ये आपका ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द क्वेश्चन। 0 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, वो बताना है। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, देखो अगर 7 से डिवाइड करूँगा 0 को, 7 0 सा 0 है ना, 0, तो क्वेश्चन आपका आ गया 0। ऐसे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में हमें क्या करना है, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। हमें 4 में क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, 87 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन भी बताना है, रिमाइंडर भी बताना है। ठीक है, तो आप करो 8 1 जा, अब देखो 8 1 जा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस करके 0 आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर जो 7 है तो ये तो स्मॉल हो गया 8 से, है ना, तो ना जाने की 0 लगाएंगे, डेसिमल लगा के, डेसिमल तो लगाना ही नहीं है। ठीक है, विदाउट डेसिमल वाले क्वेश्चन से अभी तो तुम्हारे, आप बस ये आपने कर दिया और ये आपका रिमाइंडर आ गया बच्चों, और ये आपका आ गया। ठीक है, 8 0 सा 0, इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर 8 0 सा 0 करेंगे, और यहाँ पर 8 0 सा 0 आ जाएगा, और ये 7 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर और ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, राइट 2 डिवीज़न फैक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। देखो यहाँ पर क्या है, आपको कुछ फैक्ट्स बताने हैं। जैसे कि आप 9 की 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका कितना आ रहा है बच्चों, 63 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 63 को आप डिवाइड करोगे 9 से तो 7 आएगा, और 63 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो आपका 9 आएगा। ये इसके डिवीजन फैक्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, राइट 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट्स। अब जैसे कि हम इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर 45 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो बच्चों आएगा 9, और 45 को इसके अंदर देखो 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स बताने हैं। तो अगर बच्चों देखो, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो 9 पे जाएगा, तो 5 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 आएगा, या 9 को 5 से करूँगा तब भी बच्चों 45 आएगा। ये आपके फैक्ट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। व्हेन 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी अदर नॉन जीरो नंबर द क्वेश्चन 0। जैसे कि बच्चों अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे तो 0 ही आएगा, मतलब किसी भी 0 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो 0 ही आएगा। ये आपका फैक्ट है। नेक्स्ट सेकंड है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 12 को बच्चों मैंने 1 से डिवाइड किया तो 12 भी आएगा, इसको 1 से डिवाइड किया तो वो 1475 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है, व्हेन अ नंबर
नॉन जीरो इज डिवाइडेड बाई इट सेल्फ द क्वेश्चन इज़ 1। जैसे कि किसी नंबर को मैं उसी नंबर से डिवाइड करूँगा ना बच्चों, तो वो नंबर 1 ही आएगा, ठीक है। और जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है, या इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। प्रैक्टिस आ जाते हैं 5.2 एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमें बताना है 0 + 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो किसी नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 0। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर भी 0 होगा, तो आपको फिल करनी है टेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, डिवीज़न बाय 1 डिजिट नंबर। अब जैसे कि हमें पता है कि एक डिजिट से हमें इसको डिवाइड करना है, जैसे कि देखो 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना इसको हम, तो देखो कैसे कर रहे हैं डिवाइड, ऐसे, ठीक है। 7 का टेबल आपको लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स। चलो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में डिवाइड करना है हमें इस वैल्यू को बाई 9 से, और देखो इसमें डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर हमारी ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। और देखो लास्ट में हम चेक भी कर लेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस टाइम 5.3 डिवाइड करना है आपको इसको 7 से, ठीक है। तो जब आप 7 से इसको बच्चों डिवाइड करोगे 5063 को, तो 7 7 जा 49 होगा, ठीक है। 7 2 जा 14 होगा, और आपका यहाँ पर आ गया 3 23 आ गया। 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 21, यहाँ पर आ गया 2। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका आ गया डिविडेंड, ठीक है। ये आपका डिवाइज़र आ गया, ये बच्चों आपका आ गया रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका आ गया, ऐसे आपको करने हैं सारे पार्ट्स। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, डिवीज़न बाय 2 डिजिट नंबर। ये देखो अगर हमें एग्जांपल 1 में देखो 2 डिजिट नंबर से करना है, देखो 23 से जैसे कि, ठीक है। 2 डिजिट नंबर से हम कैसे करते हैं, देखो ये इसमें एग्जांपल गिवन है, सेम वही पैटर्न रहेगा, बस आपको डिवाइड करना है। प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस टाइम 5.4 पे आते हैं। 5.4 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक योर आंसर। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको 17 से डिवाइड करना है 4056 को। तो अब आपको 17 का टेबल आना चाहिए, है ना, तभी तो आप डिवाइड कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो आपसे हो नहीं पाएगा, है ना। तो आपको ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जैसे कि या तो 17 का टेबल लर्न करो या मल्टीप्लाई करके देखो साइड में। 17 1 जो 17 2 34, 2 पे जाएगा 34, 3 पे ज़्यादा हो जाएगा बच्चों ये, तो माइनस करेंगे आपका कितना आएगा 6, फिर 5 कैरी करेंगे, ठीक है। फिर 70 से करेंगे तो कितना 3 पे जाएगा, ठीक है, 4 पे ज़्यादा हो जाएगा, अब 6 कैरी कर लेंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे तो आपका ये 9 से करेंगे तो 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 1 जा 9, ये ज़्यादा हो जाएगा। 8 पे कर लेते हैं एक बार, 8 7 जा 56 कैरी 5 हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 5 30, 7 8 जा 56 कैरी 5 और 8 1 जा 8 और 30, ये आ जाएगा। और आपका रिमाइंडर आ गया बच्चों 10, या बच्चों रिमाइंडर आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों आपको रिमेनिंग भी ऐसे ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिवीज़न बाय 100 and 1000। सो अब देखो इसमें क्या है, व्हेन वी डिवाइड नंबर्स बाय 100 देन द नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स इन द टर्म्स एंड वंस प्लेसेस रिमाइंडर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट एट द 100 प्लेसेस 1000। ये आपकी वैल्यूज़ आपको 100 से डिवाइड करने, तो सेम यही आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज गिवन है 5.5, इसको हमें डिवाइड करना है इसको 100 से। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसको डिवाइड करना है इससे, जैसे कि हम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको करो 400 से करो 4 को, तो 15 आएगा। 6 कैरी करो, फिर 1 से करो 100, 56 आएगा। फिर आप इसको 6 कैरी करो यहाँ पर 7, फिर 5 से करो, फिर 6 कैरी करो, फिर 6 से करो, ठीक है। तो ये आपका आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, ये आपको डिवाइड करना था, आपका आ गया क्वेश्चन, ये आपका आ गया रिमाइंडर। सो द रिमेनिंग यू हैव टू डू योर सेल्फ। सो अब आगे चलते हैं बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं। 14875 मैंगोज वर पैक्ड इक्वली इन 85 बॉक्सेस, हाउ मैनी मैंगोज वर पैक्ड इन अ बॉक्स। तो बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे सिंपली।
बस वर्ड प्रॉब्लम से आपको वर्ड के में क्वेश्चन दे रखा होगा वर्ड प्रॉब्लम, और आपको इसको देखना है, इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको गिवन है 48 पैसेंजर्स कैन बी सीटेड इन वन बस, हाउ मैनी बसेस विल बी नीडेड टू ट्रांसपोर्ट 5904 पैसेंजर्स। तो इसमें क्या है, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 48 से, तो यहाँ पे 1 से कर दो पहले, ठीक है। तो आप पहले 4 मत कैरी करो, 0 कैरी कर लिया आपने, एक डिजिट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे करेंगे तो 2 पे जाएगा बच्चों, यहाँ 2 16 कैरी 1, ये आपका आ गया 14, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी कैरी कर लो 144। अब इसको करोगे तो 3 पे कर दो, यहाँ पे है ना, 3 पे करो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा आपका, रिमाइंडर बच्चों 0 आ गया। आंसर आपका आ गया 123। तो कितने आपको चाहिए, आपको हाउ मैनी बसेस, तो इतनी बसेस चाहिए, तो नंबर ऑफ बसेस आपका आ गया आंसर 123। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इफ 44 स्टूडेंट्स कैन स्टैंड इन वन रो, हाउ मैनी रोज विल बी फॉर्म्ड टू मेक 2464 स्टूडेंट्स स्टैंड इन रोज। तो सेकंड में भी आपको बच्चों सिंपली इसको डिवाइड करना है 2464 को इससे, ठीक है। तो आपको जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर 5 से करेंगे 5 4 20 कैरी 2 5 22, ठीक है। तो 5 से कर दो 5 4 20 कैरी 2 5 4 20, तो ये आपका आएगा कैरी 4 कर लो यहाँ पर। और फिर अगर आप 6 से करोगे तो 6 से 6 4 24 कैरी 2 6 4 24 26, तो आपका आंसर आ गया बच्चों, ये 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये 56 आपका आंसर आ गया। मतलब हमें बताना था, रोज़ बतानी थी, तो बच्चों ये आपकी रोज़ आ गई। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू 56। क्वेश्चन नंबर 3 में, द टोटल ट्रेन फेयर इज ऑफ 87 पर्सन वॉज 9048, वट वॉज द फेयर ऑफ 1 पर्सन। तो बच्चों सिंपली इसमें भी आपको डिवाइड ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9408 को आपको डिवाइड करना है किससे, 87 से, ठीक है। तो 1 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 0 कैरी कर लेंगे, ठीक है। और तो ये ना जाने की 0 लगानी पड़ेगी, और फिर यहाँ पर 8, ठीक है। तो हम 2 जीडी के एक साथ उतारते हैं, तो ना जाने की 0 के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसको इससे करेंगे तो आपका 9 से कर देते हैं, ठीक है। तो आपको करेंगे तो ये 9 से कितना आएगा, 3 क्वेश्चन है ना, ये था 9048, अच्छा 9048, अच्छा यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया, देखो यहाँ पे 9048 है, डिजिट गलत लिख दी मैंने, तो मैं यहाँ पे डिजिट सही लिख देता हूँ, 9048 ये है। तो ये 87 हो गया, यहाँ पर आ गया 3, और ये हो गया 4, अब ये 8 आ गया, ठीक है। अभी आप बच्चों हम इसको करेंगे तो ये जाएगा 4 पे करते हैं इसको, ठीक है। 7 4 28 कैरी 2 तो ये 0 आ गया, आपका 104 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर। तो देखो 4th क्वेश्चन में भी आपको सिंपली डिवाइड करना है 89 से, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं, 87 बैग्स ऑफ सीमेंट कैन बी लोकेटेड इन वन ट्रक, हाउ मैनी ट्रक्स आर रिक्वायर्ड टू लोड दिस सीमेंट बैग्स। तो क्वेश्चन नंबर 5th में बच्चों आपको सेम इसमें भी डिवाइड करना है। इसमें आपको किससे डिवाइड करना है, 87 से डिवाइड करना है, किसको, 22098। तो ये सेम है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, 4 की तरह। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 3 की तरह ये आपको खुद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके अंदर बच्चों रिवीजन वर्क्स हैं, ये आपको सारा देख लेना है, और ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं, और ये एक्टिविटी आपको ज़रूर परफॉर्म करनी है, क्लियर है। सो इसमें जो भी एक्टिविटी गिवन है वो अच्छे से आपको परफॉर्म करनी है, और ये प्रैक्टिस वर्कशीट पे आपको करनी है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैनी टाइम्स।